हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप 9th में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आप पहले 9th में आपको इसका थोड़ा सा बता दिया गया था। और अगर आपने 9th में अच्छी तरह पढ़ा है तो कोई बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर की बारे में पढ़ेंगे कि अगर एक इक्वेशन होती है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है। मतलब टू वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। अगर दो इक्वेशन नहीं होंगी तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि लीनियर इक्वेशन है ना, टू वेरिएबल होगी तो टू इक्वेशन होगी तभी सॉल्व होगी, ठीक है। इतना टफ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझेंगे आपको डर लगा रहेगा, है ना। अगर ये चैप्टर सॉल्व करना नहीं आता है तो यकीन मानिए कि बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप सॉल्व नहीं कर सकते। कहीं भी किसी भी चैप्टर की चीज़ें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो कैसे, देखिए आइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा चैप्टर है ये 3, ठीक है, चैप्टर 3 है। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेयर का मतलब दो इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। जो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए, आप ध्यान से देखें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट x का a1 है, y का b1 है और ये कांस्टेंट c1 है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें a2 है, इसमें b2 है, इसमें c2 है। हम यहाँ x की कोफिशिएंट को लिखेंगे a1 अपॉन a2, है ना। ऐसे ही y के कोफिशिएंट को लिखेंगे b1 अपॉन b2, ऐसे ही कांस्टेंट को c1 अपॉन c2। देखिए, जब तक अकेला इंसान होता है तो अकेला ही रहता है, क्या किससे लड़ेगा, कहाँ कैसे जाएगा, वो उसकी अपनी लाइफ होती है। मगर एक से ज्यादा हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, तो हो सकता है एक साथ भी चले, कभी मिले नहीं, हो सकता है मिलते रहे, बीच बीच में इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे, है ना, कि किस तरह की इक्वेशन है, क्या ये सॉल्व होने वाली इक्वेशन है, क्या ये सॉल्व नहीं होने वाली इक्वेशन है, वो सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे? जब आप इसका कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो आप देखिए इसमें तीन कंडीशन होती हैं, तीन चीजें, तीन कंडीशन होंगी। सबसे पहली ये हो सकती है कि अगर ये दोनों बराबर होंगे, या हो सकता है नहीं हो, है ना। तो ये पहली कंडीशन क्या है वो बताते हैं, वो है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कि ये बराबर नहीं हो तो क्या होता है। नंबर 1, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब होता है ओनली वन, अकेला, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। और क्या पार्ट हो सकता है, नंबर 2, कि जब कोई सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्व, उसका किसी समस्या का हल निकल रहा है तो उसे बोल देते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी है ना। तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। नंबर 3, अगर ये कंसिस्टेंट है तो लाइन, इसका जो रास्ते होंगे, पथ होगा, है ना, लाइनें कैसे जाएंगी, ग्राफ से रिलेटेड बात बता रहा हूं, तो कैसी ग्राफ है होगी, तो ये लाइनें जो होंगी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हो सकता है अब इनका ग्राफ भी होगा, है ना, ग्राफ भी होगा। चलिए ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा वो बताते हैं। जब दो लाइनें कहीं भी, आप जो है इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स डैश बोलता है,
बाई और बाई डैश। इधर पॉजिटिव होती है सारी वैल्यू, है ना, और इधर भी पॉजिटिव होती है, इधर ये नेगेटिव होगी एक्स डैश की तरफ, बाई डैश की तरफ नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? चलिए, जब हमें इस तरह का ग्राफ हो तो कहीं भी आप एक लाइन खींचते हैं ऐसे ग्राफ आ जाता है, दूसरे ऐसे आ जाता है, तो ये केवल और केवल आपने 9th में 5 चैप्टर में पढ़ा है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ओनली इफ वन पॉइंट, कि दो लाइनें केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना भाई, देखो, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें नहीं है, अगर आप समझ लेते हैं इसको तो समझ लीजिए बहुत आसान है चैप्टर। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन जब भी कहा जाएगा तो आप इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइनें तब भी यही करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट के लिए दो होते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक और बताएंगे। आइए पूरी वीडियो को पूरा देखते रहिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैंने लगभग चैप्टर जो है कि वीडियो आपको डाली गई है, और ये जो है कुछ चैप्टर रह रहे हैं जिससे अच्छा आपको समझ में आ जाए। पूरा 1 शॉर्ट वीडियो, 1 चैप्टर 1 शॉर्ट में। ठीक है, 1 क्लास 1 चैप्टर। तो आपको वो चीज इस वजह से बता रहे हैं कि जब भी आप देखें स्पीड थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। मान लो अगर आधा घंटे की वीडियो तो 10 से 12 मिनट में आराम से देख सकते हैं पूरा। अगर आपको लग रहा है कि पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आप रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है कि अगर ये A1/A2 बराबर हो जाते हैं B1/B2 के, और तीसरा बराबर नहीं है C1/C2, है ना, तो ये जो कंडीशन होती है इसकी फर्स्ट, ये होता है नो सॉल्यूशन, है ना। दो पर्सन है, कोई दो पर्सन हो और वो आपस में कभी बोले नहीं, तो भाई लड़ाई तो होगी नहीं, मिलेंगे नहीं कभी, है ना। उसका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। जैसे ट्रेन की दो पटरियां हैं, जैसे नदी के दो किनारे हैं, कभी मिलते नहीं है, साथ साथ रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये है, नो सॉल्यूशन है। जब ये नो सॉल्यूशन का मतलब इनके कोई समस्या है ही नहीं इनके अंदर आपस में, तो भैया कंसिस्टेंसी किस बात की, कंसिस्टेंट भी नहीं होंगे, तो इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट है कि जब इनकंसिस्टेंट है तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है तो ग्राफ भी हम बना देंगे, ये है ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा वो देख लीजिए। कोई भी जो है ऐसे दो लाइनें होंगी, इस तरह से आपको दिखा देना। आ रही बात समझ में? थर्ड जो पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट होता है इसका, थर्ड पॉइंट होता है कि तीनों बराबर हो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों बराबर हैं, है ना, तो ये क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट कि ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा कि भाई अगर ये बराबर हैं तो कोई तो सॉल्यूशन निकल रहा है ना। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे देखिए कई जगह होता है कि भाई एक जो कह देगा परिवार में वो सारी बात वो हो जाएगी, तो वो जब भी कोई उसके परिवार में कुछ कह देता है वो सब बात मानी जाती है और वही होता रहता है, तो उसका कोई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं कि भाई हाँ यहाँ तो सब कुछ लीगल है। नंबर 2, जब सॉल्यूशन है तो बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, है ना। ग्राफ होगा तो क्या होगा इससे? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है। नंबर 4, ग्राफ। ग्राफ आपको पता ही है ओवरलैपिंग का,
एक ऐसे बनाइए, कोई भी लाइन खींच दीजिए, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे पर्सन इससे होकर जा रहे हैं, ये एक रास्ता, एक पथ है इसका, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको, है ना, तीनों के बारे में तीन तीन चीजें हैं, तीन चार, तो वो आपको आनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन ही कहे, कंसिस्टेंसी भी पूछ लेता है, ग्राफ के बारे में भी पूछ लेता है ना, तो वो सारी चीजें आपको आना बेहद जरूरी है। अब मान लीजिए ये हमने देखा कि भाई ये चीजें हैं, और इसमें जो है कई बार क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत जबरदस्त आता है, और उसका आ जाता है मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, वो बताना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, मैं इसे रफ करता हूं और आप इसे नोट कर लीजिए या बार बार पढ़िए। मैं तो कहूंगा बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, अब हमारे पास हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, और इसका क्वेश्चन जरूर आता है के की वैल्यू वाला, अक्सर कर देखिए बोर्ड में देखा जाता है, और बच्चे जो है बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं और इसे पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व यूनिक मेथड बताएंगे, उन मेथडों से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ऐसे शुरू नहीं करना है। ठीक है, कैसे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये है, ध्यान से देखना मैं जो क्या बता रहा हूं, कि कई बार ये पूछ लेता है नंबर 1 क्वेश्चन, 2x + 3y + 7 = 0, है ना, 4x - 5y + 9 = 2। मैंने वैसे ही ले लिया, आपको मैं बताऊं, सबसे पहले देखने वाला मेथड कह सकते हैं, एमसीक्यू के लिए बहुत बेस्ट मेथड होता है। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको एक से एक चीजें बहुत बेहतरीन मिलेंगी। 20 क्वेश्चन तो आप लगभग चैप्टर, हर चैप्टर में बेसिक से जुड़े होते हैं एमसीक्यू। ठीक है, आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है पूरी इक्वेशन नजर से देखिए, पहले में दोनों प्लस के, इसमें प्लस माइनस है कि प्लस माइनस नहीं, जब ये पॉइंट यहां तो दोनों सेम है, यहां डिफरेंट है, कोई कोफिशिएंट A1/A2 नॉट इक्वल टू है या नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस कभी बराबर नहीं होते, तो आप लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब लिख सकते हैं ये, और ये कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन, क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, या क्या होगी, कंसिस्टेंट, या क्या होगी बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये जो मेथड है आपकी, बिल्कुल कोई कहे कि इसे सॉल्व करने की जरूरत है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जब आप एमसीक्यू है और ऐसे पूछा गया है, इनमें से कोई सा पॉइंट होता है तो इनमें से बता देना है ना। अब बात आती है कि भाई हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको देखेंगे और बराबर है कि नहीं है, तो इसमें भी ज्यादा वो बात नहीं है कि आप बराबर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, मैं पहले बहुत इजी पार्ट बता रहा हूं, जैसे ये 3x + 4y = +9 = 0, है ना, और यहां पे लिख सकते हैं 5x + 10y + 7 = 0। अब देखिए 3/5 ये हो गया A1/A2, ये कितना हो गया 4/10, काट भी सकते इसे 2/5। अब मुझे बता दीजिए क्या ये बराबर होता है, नहीं होता, क्रॉस लग गया, इसका मतलब कंडीशन कौन सी हो गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। तो इस कंडीशन में आप बता सकते हैं, इसमें ये भी इसी को फॉलो करेगा, ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। तो जहां पे इस तरह के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल बता सकते हैं। आ रही बात समझ में, आप कहेंगे कि और भी बताइए, और भी आ सकते हैं, तो चलिए क्वेश्चन 3 में देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में क्या है, जैसे 2x + 5y + 7 = 0। अगर यहां पे ये आ जाए 4x + 10y
प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। इसे देखिए 2/4 1/2 हो गया। ऐसे ही इक्वल है 5/10, ये भी 1/2 के है। और नॉट इक्वल टू है 7/9 के। देखिए 1/2 दोनों पार्ट इक्वल हैं, तीसरा नहीं है इक्वल, तो ये क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसके भी तीनों पार्ट होते हैं, बताया था ना। ये होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और दूसरा पार्ट होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तीसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल लाइन। ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। तो आप ऐसी कंडीशन को भी बता सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्वेश्चन 4, अगर आपको ये दे रखा है 4x प्लस 5y इक्वल टू प्लस 8 है, ऐसे ही 8x प्लस 10y प्लस 16, इस तरह से दो इक्वेशन दे रखी है। तो आप देखेंगे इसका देखिए 1/2, इसे भी 5/10 1/2, इसे भी 8/16 1/2, तीनों बराबर हों तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरा कंसिस्टेंट होगा, तीसरा, और कंसिस्टेंट है तो ये ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होती है, ओवरलैपिंग या एक ही रास्ता होता है उनका। तो ये तीनों चीजें कंडीशन वाला क्वेश्चन आपके यहाँ आता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इसमें देखिए जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, पहले ये कंडीशन है, आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और आपका आंसर देखना है, तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरह पता है तो उस आंसर को देख के बता सकते हैं ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ही सॉल्यूशन होगा। बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा और कभी आंसर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, इसमें k की वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है। तो कैसे आता है, इसी कंडीशन का आता है, मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या कर देते हैं बच्चे, वो ध्यान से देखिए। जैसे देखिए हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होता, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये होता है kx प्लस और kx प्लस 4y प्लस 7 इक्वल, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। और ये कहता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, किससे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो आप जब भी फॉर यूनिक सॉल्यूशन कहे तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 लेंगे, तो रख लीजिए 2/k इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3k इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू, ध्यान रखना इसमें बहुत मिस्टेक होती है, 8/3। तो ऑप्शन में नॉट इक्वल टू वही होगा और इक्वल टू भी होगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें नॉट इक्वल टू जरूर लगाएंगे, ठीक है। के वाले क्वेश्चन कंडीशन वाले, अगर यही क्वेश्चन किसके लिए हो, नो सॉल्यूशन के लिए हो, तो इसे इक्वल रख देते हैं। ये क्या, फॉर नो सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा 2/k इक्वल टू 3/4, तो k इक्वल टू 8/3, यहां इसके लिए। और रही बात उस तीसरे के लिए, तीसरे के लिए भी दूसरी कंडीशन नहीं लगा, तीनों को बराबर रखते हैं, कोई सी दो कंडीशन से वैल्यू निकाली जा सकती है। बात समझ में आ रही है। पहला क्वेश्चन कि इसमें इस तरह से कोई भी पूछ लेगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन के की वैल्यू पूछेगा, तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और वो क्या पूछता है, इनके सॉल्यूशन पूछता है ना। कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन दे रखे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा जो कि आजकल अक्सर कर आ रहा है, तो वो सारी चीजें आपको आनी है। जैसे पिता पुत्र है ना, भाई बहन है,
या दो दोस्त हैं तो एक को x मानेंगे दूसरे को y मानेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें आ जाएंगी। दोनों इक्वेशनों को हम जो है कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो बताते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखते हैं और आपको वो आने चाहिए। ठीक है, हाँ तो देखिए ये जो क्वेश्चन है टाइप है कि मान लीजिए आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, मान लीजिए मैं एक अपनी तरफ से इक्वेशन देता हूं, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 है ना, और ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 17। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, तो हम इसे कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हमें आना चाहिए। एक होता है एलिमिनेशन मेथड है ना, और दूसरा होता है एलिमिनेशन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कह सकते हैं एक तो, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। अब पहला जो मेथड होता है ये दूसरे नंबर का ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड है ना, और तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो तीसरे वाला मेथड है इस समय जो है आपके कोर्स में नहीं है, ये दो होते हैं, पर ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए या इससे करिए, पर मैं दोनों से ही करके बता देता हूं। ये थर्ड वाला क्रॉस है कि भाई x प्लस वाई है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, चलिए x इक्वल टू में या y रख सकते हैं 7 माइनस वाई, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो 7 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 17, तो 17 ये हो गया 14 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 17। तो देख लीजिए ध्यान से, ये 3y है 2y और 14 को उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू 17 माइनस 14 इक्वल टू 3, y 3 है इसमें पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो ये तो जो वैल्यू है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ गई है ना, कि इससे कैसे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा जो मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, x या y को, ठीक है, कोई से को बराबर, जैसे 2x तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए क्या है, पहले देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 17, और ये कितना है 2x प्लस 2y इक्वल टू 14। ये सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक जैसे साइन हो तो, है ना, डिफरेंट साइन हो तो इसे 3 आ गया। अब बाई इसमें कोई सी वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। आप देखेंगे दोनों केस में x 4 और y 3। मेथड आपको कभी कोई पूछा नहीं गया, अगर पूछ लिया जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर है, ऐसा नहीं है चैप्टर ये हो गया है, चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना बाकी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम है x और y से दो इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, एंड में आके आपको यहीं पर इन्हीं मेथड से ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर है, और चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। जब तक आप इसको पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है।